हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3D चैप्टर का 5 नंबर वाला आज तक जितना क्वेश्चन आया है और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है वो सब क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरह से उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते जाइए। आपको भी 3D में प्रॉब्लम है या 3D का आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानते हैं ना, तो आपको 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, पूरा वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखते रहिए और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, इन 4 चैप्टर का 5 नंबर में जितना क्वेश्चन आया है वो सब का वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन डायरेक्टली वही क्वेश्चन रिपीट कर जाता है एग्जाम में, तो आप जो आया है ना क्वेश्चन बैंक में वही सब क्वेश्चन को कीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अपने पास क्वेश्चन और सबसे पहले क्वेश्चन हम ये डिस्कस करते हैं और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इसी को थोड़ा सा घुमा के। तो इस क्वेश्चन का पहले हम बेसिक समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है, उसके बाद हम 2022 वाला क्वेश्चन भी करेंगे जो कि सेम फॉर्मूला पर आया था। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन समझते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी 2011 का है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इन दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ क्या होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको लघुत्तम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होगा कि सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखेंगे और अपना क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखेंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला काफी ज्यादा आसान है, आपको याद रखना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम शॉर्ट में एस और डी लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले लिखना है बटा का चिन्ह दे दिए। अब यहां पर लिखिए a2 माइनस a1। ठीक है भैया, a2 माइनस a1, यहां पर डॉट प्रोडक्ट देना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। देखिए ये फॉर्मूला आपको बहुत गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन 5 नंबर में आया है ना तो हम इसको याद रखेंगे। देखिए a2 माइनस a1 ये क्या होता है, a1 b1 ये सब अभी हम बताएंगे, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, अब बटा में जो यहां पर है ना उसी का मापांक, यानी कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक। अब यहां पर वेक्टर दे दीजिए, वेक्टर b1 वेक्टर b2, अब वेक्टर a2 वेक्टर a1। अब देखिए यही फॉर्मूला होता है अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए a2 माइनस a1, अब a1 a2 b1 b2 क्या है अभी हम बताएंगे, पहले फॉर्मूला समझते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और जो यहां पर है ना इसी का मोड मतलब मॉडुलस, मैग्नीट्यूड मतलब मापांक यहां पर लिखना होता है। अब हम ये समझते हैं, इसमें एक चीज और कमी है, ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूला में यहां पर क्या होता है कि मोड भी लगाना होता है। अब यहां पर मोड काहे लगाते हैं, देखिए ध्यान से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब दूरी जो है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि आप अपने घर से कहीं चौक पर जाते हैं या अपने मार्केट, लोकल मार्केट में जाते हैं, तो क्या दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, तो दूरी 5 किलोमीटर ही रहेगा। माइनस 5 किलोमीटर दूरी होता है क्या? नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हम वहां गए और फिर आ गए तो 0 हो गया, ऐसे नहीं। गए तो 5, फिर आए तो 10 हो गया। तो दूरी क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, दूरी माइनस में नहीं होता है। तो इसीलिए हम मोड लगा दिए कि अगर ये आंसर माइनस में भी आएगा तो मोड इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा। अभी इसका मतलब अगर समझ नहीं आया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अंतिम उम्मीद सीरीज को फॉलो करते हैं फिर भी दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से समझते हैं, सीधा समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर a1 a2 a1 क्या है, b1 b2 क्या है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए ध्यान से
कि ये जो लाइन है लाइन वन से हम यहां पर निकालेंगे लाइन वन। अब लाइन वन से हम क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे। A1 निकालेंगे और B1 किससे निकालेंगे, लाइन वन से। इसी तरह हम क्या निकालेंगे लाइन टू से, देखिए ध्यान से, इसी तरह हम लाइन टू से क्या निकालेंगे, A2 निकाल लेंगे और B2 निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, A1 का वैल्यू क्या है कि ये जो ऊपर होता है ये 3 4 और यहां पर 1, तो ये क्या है, ये अपना A1 का वैल्यू होता है। तो देखिए हम यहां से कैसे लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे 3i कैप, ठीक है सर, इसको हम लिखेंगे प्लस 4j कैप। और यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां जब प्लस में रहता है, माइनस रहता है तो यहां प्लस में लिखते हैं, यहां माइनस में है तो यहां प्लस में, यहां जब प्लस में रहेगा ना तो यहां हम -1 k कैप लिखते हैं। अब ऐसा सिर्फ हम याद रखते हैं कि जब माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब ये कैसे होता है, ये जब हम 3D पढ़ाए थे उस समय ये आपको बताए थे, ठीक है। तो जैसे हम A1 निकाले, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं ये आप सीख गए हैं, ठीक है सर। इसी तरह से अब B1 निकालेंगे तो B1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, तो B1 नीचे वाला होता है ये। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 और वेक्टर लगा के लिखेंगे 2i कैप, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे 1j कैप -3k कैप। तो इसमें कोई बच्चा को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल होगा भी नहीं, ये सर नहीं है। अब क्या लाइन 2 से, इस लाइन से हम A2 और B2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे, तो A2 का वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस में है, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे 1i कैप प्लस, अब देखिए यहां पर माइनस में है तो प्लस में यहां 3j कैप, ठीक है सर। अब देखिए ये भी माइनस में है तो यहां पर प्लस में लिखाएगा 1k कैप। तो याद रखिएगा कि जब ऊपर वाला लिखते हैं ना a का वैल्यू, तो ये हमेशा क्या होता है कि ये माइनस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस में, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे लिखाता है। और ये जो होता है ये 3 4 -1, तो इसका मतलब होता है कि ये इस लाइन पॉइंट से पास करता है। तो 3D का ये कॉन्सेप्ट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अब बताइए कि यहां से B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1i कैप। इसमें साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज खाली ऊपर में ये पॉइंट में करना है। काहे कि फॉर्मूला जो मेन होता है उसमें माइनस होता है, ठीक है ना। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम नहीं जा रहे हैं, काहे कि बेसिक आप 3D में पढ़े हुए हैं और एक लाइन से सीरीज चल रहा है। तो आप एक लाइन से अगर फॉलो किए होंगे अंतिम उम्मीद, तो पता होगा। अगर आप अंतिम उम्मीद के बारे में नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए कि जो बच्चा अब तक मैथ कुछ नहीं पढ़ा है या जिनका बायोलॉजी रहता है और मैथ एक्स्ट्रा में रहता है, उनके लिए अंतिम उम्मीद सीरीज चलाया जा रहा है, जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चा या जो नहीं पढ़े हैं वो शुरू से पढ़ सके और पास कर सके एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल अंतिम उम्मीद को छोड़ते हैं और यहां पर समझते हैं कि इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे। तो लिख दीजिए, तो -1i कैप, इसमें साइन चेंज नहीं करना होता है, ध्यान रखना है। यहां पर 3j कैप, ठीक है सर, प्लस है तो प्लस 3j कैप, यहां प्लस है तो प्लस 2k कैप। अब ये हम निकालना सीख गए, खाली ये याद रखना है कि A1 और A2 निकालते समय जब प्लस रहता है तो माइनस, अब माइनस रहता है तो प्लस। इसका मतलब देखिए -3 है तो +3, -4 है तो +4, +1 है तो यहाँ -1। तो खाली ये A में ऐसा करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट में बस, और नीचे में जो रहता है वही यहाँ पर हम लिखते हैं। फिर देखिए A2 में क्या करेंगे, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस में है तो यहाँ +3, -1 है तो +3, और नीचे वाला का जो साइन होता है वो जैसे रहे वैसे ही लिखते हैं। अब देखिए हम A2 - A1 नहीं घटा सकते हैं तो ये निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, और जो यहां पर आएगा उसका मापांक लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, और फिर हम सब का वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए और साथ साथ में करते चलिए। घर पर बाद में नहीं करना है, आप वीडियो नहीं देखिए फिल्म के तरह, ठीक है ना।
आप क्या कीजिए कि साथ साथ इसको अभी आप खुद ही करते चलिए, जिससे कि आप सीख पाएंगे और एग्जाम में हो पाएगा और प्रैक्टिस भी साथ ही हो जाएगा। दोबारा घर पर करने का जरूरत नहीं है, जो है अभी वीडियो के समय ही साथ साथ करते रहना है। तो अब देखिए हम पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो हम यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो देखिए शुरू से एकदम बेसिक से चलते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, a2 है तो a2 का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। तो a2 का वैल्यू आ जाएगा 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है सर। अब माइनस है तो माइनस, अब a1 का वैल्यू ये है तो ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1k कैप, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए इसको घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक में से -3 जाएगा तो यहाँ पर -2i कैप प्लस, अब देखिए 3 माइनस 4 जाएगा तो फिर से यहाँ पर -1j कैप, ठीक है। अब एक अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 1 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k कैप। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे हुआ है। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर -2i कैप, ये -j कैप प्लस 2k कैप। तो ये काफी ज्यादा आसान है, ये हर एक बच्चा कर लिया होगा, ठीक है। अब हम a2 माइनस a1 निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है b1 क्रॉस b2 का है, यहाँ देखिए b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम निकालते हैं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो b1 क्रॉस b2, b1 का वैल्यू पता है, b2 का वैल्यू पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी हम अंतिम उम्मीद में सिखाए थे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, नहीं आता है तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, i कैप j कैप k कैप लिखते हैं सर। अब देखिए अब पहले b1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर b2 का वैल्यू हम नीचे वाला रो में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है सर, देखिए यहाँ 2 है तो 2, अब j के बगल में 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, k के बगल में क्या है -3 है तो सर यहाँ -3 लिखा जाएगा, कोई बुराई नहीं है। इसी तरह b2 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो -1, यस सर, ठीक है सर। j के बगल में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे सर, k के बगल में 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे सर। अब हमको इसको ओपन करना आता है सर, तो कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। देखिए तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में करते चलिए। तो b1 क्रॉस b2 बराबर हो जाएगा, पहले i यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब 2 में 1 से गुना होगा तो 2 3 तिहाई 9, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9, ठीक है। अब -j कैप ये ओपन करना हर एक बच्चा को आता होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब j कैप आप 5 नंबर वाला वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा, तभी आप ये वीडियो पर क्लिक किए हैं, ठीक है। अब -j कैप लिख दिए। अब 2 में 2 से गुना होगा तो 4, 2 में 2 से गुना होगा तो 4, माइनस, अब 3 में 1 से गुना होगा तो -3 -1 +3 हो जाएगा, तो +3 यहाँ पर हो गया। माइनस तो फॉर्मूले में होता है ना, प्लस k कैप। अब यहाँ इसमें इससे गुणा करेंगे तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, अब 1 में 1 से गुणा होगा तो -1 माइनस माइनस +1, ठीक है सर। अब देखिए तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर 9 2 11i कैप, ठीक है सर। ये देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर 1 माइनस है तो -j कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1j कैप प्लस 6 1 7 k कैप। अब देखिए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट सब बच्चा निकाल लिए होंगे, और ये भी सब बच्चा अपने से अब भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। अब हमको इसका भी काम है, इसका मतलब है कि ये जो आया है ना, इसका मापांक लेना है। मापांक का मतलब मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस देखिए कैसे लेते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे, इसीलिए वेक्टर b1 क्रॉस, आप चाहें तो ऐसे स्टार बना के भी लिख सकते हैं। पहले हम सबका इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू अब निकाल लेते हैं। तो देखिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक,
तो मापांक हम कैसे लेते हैं ये हर एक बच्चा को पहले ही सीख गए होंगे। तो देखिए एक आई के बगल में 11 है तो 11, ठीक है भैया, 11 का होल स्क्वायर प्लस, अब जे के बगल में -1 है तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। के बगल में 7 है तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए कि 11 का स्क्वायर क्या होता है सर, तो 11 में 11 से गुना करेंगे तो इस सब बच्चा को याद होगा 121 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 7 49, तो 49 1 50, आप 50 अब 20 171 हो जाएगा, 50 अब 70 71 तो 171। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 171 आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए तो हम तीनों का वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू है a2 -a1, b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का मापांक। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप इसको पहले लिखिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये तीनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, ये। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर मोड लगा देते हैं, ठीक है सर। अब हमको क्या करना है कि पहले a2 -a1 का वैल्यू लिखना है। तो a2 -a1 का वैल्यू ये है, तो इसके जगह पर हम यहाँ पर ये लिख देते हैं -2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, डॉट में ये लिखना है b1 क्रॉस b2 डॉट b1 क्रॉस b2। तो इसका वैल्यू क्या आया है 11i कैप -1j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। आप खुद से यहां पर कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। मेन जो यही था कि फॉर्मूला था और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये आप सीख गए हैं। अब यहां पर इसका वैल्यू लिखना है, ये b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो इसका वैल्यू क्या आ गया है √171। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कितना आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर, यहां देखिए 2 में 11 से गुना होगा तो 11 दूना 22, तो यहां पर आ गया -22, यहाँ माइनस माइनस प्लस, जे में जे से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना होगा तो +1, ठीक है सर। अब 2 में 7 से गुना होगा तो 7 दूनी 14, अब बटा √171, ठीक है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर 14 1 15, अब 15 में से 22 जाएगा, -22 प्लस 15 क्या हो जाएगा -7। तो हम अब यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में -7 बटा √171। ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इधर अभी बहुत जगह है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया इसका मापांक मोड। अब मोड का मतलब होता है कि ये जो माइनस में आया है ना, इसमें अब कुछ कटने वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब माइनस में रहता है तो मोड का मतलब ही होता है कि माइनस को प्लस बनाना। तो अब हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा √171। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए और कहां पर आपको दिक्कत है वो बताइए, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि 2022 में इसी क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हमको a1 b1 a2 b2 निकालना आता है। अब इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में जब दे देता है, तब हम a1 b1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 b2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये अगर आप सीख जाएंगे फिर 2022 वाला क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस किए थे। और ये क्वेश्चन से a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू सिर्फ निकालना आपको सीखना है, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। देखें, इसमें भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम आसानी से कर लेंगे। तो अब देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं। तो हम पहले जो बताए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, SD लिख देते हैं सर।
अब इसका फॉर्मूला में क्या होता है, पहले मोड लगाते हैं, बार बार आप लिखते रहिए और खुद से करते रहिए, तब आपसे एग्जाम में बनेगा। तो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट, मैथ जो है प्रैक्टिस का ही चीज है, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, और यहाँ पर है वेक्टर b1, यहाँ भी वेक्टर होगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है सर। अब बटा में जो यहाँ पर है इसी का मापांक बटा में लिखाता है, इसका मतलब वेक्टर ये भगवान, यहाँ पर जो है ना उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है b1 क्रॉस b2, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अब बटा b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस मतलब मापांक। ठीक है। अब फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ था पहले वाला इक्वेशन में वो कैसा था और ये कैसा दिया हुआ, तो इसको देख के डरना नहीं है। एक चीज याद रखिएगा आप खाली, और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो ये होता है ना इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ऐसा होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। ये होता है क्या इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर के रूप में ऐसा होता है, तो ये हमको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है। अब जो पहले था उसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें वेक्टर नहीं होता है, तो वो कार्टेशियन फॉर्म था और ये वेक्टर फॉर्म है। तो अब इसमें देखिए कि जो लेमडा के बगल में रहता है, जो लेमडा के बगल में रहता है, चाहे यहाँ लेमडा की जगह पर कुछ भी कोई कांस्टेंट लिख दिया, लेमडा की जगह म्यू यहाँ पर लिख दिया है, म्यू और लेमडा यहाँ लिख दिया। तो याद रखना है कि जो लेमडा चाहे म्यू के बगल में होता है वो क्या होता है, बी होता है। बी मतलब डायरेक्शन रेशियो, बी मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है, मतलब ये b1 का वैल्यू हो गया, ये b2 का वैल्यू हो गया। अब जो यहाँ रहता है जिसमें लेमडा नहीं रहता है वो a का वैल्यू होता है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब a1 a2 b1 b2 हमको पता चल गया, तो क्या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब नहीं निकाल सकते, साथ साथ आपको करते चलना है जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखिए अब हम इसको फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करेंगे और अपना क्वेश्चन बन जाएगा सर। तो देखिए सर कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहां पर बताइए कि लाइन 1 से लाइन 1, अब लाइन 1 से पहले वेक्टर a1 का वैल्यू बताइए। तो a1 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 1 i कैप, ठीक है सर, प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ये सर ये तो हमको आता है सर। इसी तरह से b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b1 का वैल्यू हो जाएगा सर 1 i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये भारी है, नहीं है सर। अब लाइन 2 से हम क्या निकालेंगे, तो लाइन 2 से a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a2 बराबर वेक्टर a2, यहाँ वेक्टर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप। इसी तरह से ये वाला जो है b2 का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर वेक्टर b2 बराबर क्या है 2i कैप 1j कैप 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो लिखे हैं वो सही है, और फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हम पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो देखिए a1 का वैल्यू ये लिख दिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। अब b1 का वैल्यू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है सर। a2 का वैल्यू 2i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप। अब b1 का वैल्यू 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप। तो वैल्यू हम सही लिखे हैं। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं सर। तो हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा, आपका पूरा नंबर देगा। तो वेक्टर a2 का वैल्यू यहाँ पर है तो लिख देते हैं 2i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप सर, ठीक है, माइनस अब a1 लिखना है तो a1 का वैल्यू लिख देते हैं 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अब इसको घटाते हैं तो देखिए अब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1i कैप। देखिए माइनस 1 अब
-2 और माइनस से क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पर -3 j कैप, -1 और -1 तो -2 k कैप। तो ये आप समझ रहे हो, खाली क्या घटा दिए और कुछ किए हैं क्या? नहीं सर। अब जैसे हम a2 माइनस a1 निकाले हैं तो यहाँ पर ये किसका वैल्यू है? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का ये वैल्यू है। ठीक, देखिए दोस्तों, अब हम ये निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे? b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कि b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कैसे निकालता है। तो सेम पिछला क्वेश्चन के तरह ही हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, और b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कैसे निकलता है? पहले यहाँ डिटरमिनेंट लगा देना है। ठीक है सर। अब क्या करना है? हमेशा यहाँ पर तो i कैप रहता है, यहाँ j कैप और यहाँ k कैप रहता है। ठीक है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा था i कैप, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप। अब यहाँ b1 का वैल्यू लिखाएगा, यहाँ b2 का वैल्यू लिखाएगा। तो b1 का वैल्यू देखिए 1 -1 और यहाँ पर 1। अब b2 का वैल्यू देखेंगे तो 2 1 2, तो लिख देते हैं 2 1 2। ठीक है। अब इसको खोलना तो हम सबको आता है सर, कैसे खोलेंगे सर बताइए सर? तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर, अब पहले i कैप लिखेंगे, i कैप। अब i कैप लिखे तो इसमें इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और 1 में 1 से गुणा होगा तो -1। ठीक है सर। माइनस j, अब देखिए इसमें इससे गुणा होगा तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, फिर 2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ -2 प्लस k कैप। अब k कैप के अंदर क्या लिखाएगा? 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +2। ठीक है सर। अब हम इसको बना लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का वैल्यू क्या आया सर? -2 -1 -3। अब तो बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्लस -2 ने +2 को मार दिया तो 0 j कैप। ठीक है सर। यहाँ 2 1 3 तो +3 k कैप। अब देखिए हम दो चीज निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए। अब इसका वैल्यू भी इसी से निकल जाएगा, इसका मापांक ले लेंगे। तो अब यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड मतलब मापांक। अब मॉड निकालना काफी ज्यादा आसान होता है। इसका सिर्फ जो है उसका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0 और फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18। तो यहाँ पर देखते हैं और लिखते हैं यहाँ पर, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का जो वैल्यू है क्या आ गया अपने पास? 9 9 18। और जब 18 का हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 18 का वर्गमूल। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर लिखेंगे 18 और पहले 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगेगा 3 और 3, तो अब 3 यहाँ बाहर निकल जाएगा, 1 2 बच जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। तो ये हम सबको आता होगा, इसमें कोई समस्या किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए। अब हमको सिर्फ फॉर्मूला में इन तीनों वैल्यू को, इसको ये इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे नाउ और लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर। अब फॉर्मूला हम फिर से नहीं लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे। पहले लिखेंगे a2 - a1, तो a2 - a1 का वैल्यू यहाँ पर है 1 i कैप। ठीक है सर। -3 j कैप। ठीक है सर। -2 k कैप। ठीक है सर। डॉट। अब क्या लिखना है? ये लिखना है, तो ये कितना आया? -3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है। अब नीचे में जो लिखना है इसका मापांक, तो इसका मापांक, इसका वैल्यू तो यहाँ पर निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 3√2। अब हम इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान है सर, और 5 नंबर आ जाएगा। ये एक्चुअली में 5 नंबर लायक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आता है तो आता है। और सेम प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जाम में भी आता है। IIT जेईई आप नाम सुने होंगे, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन IIT जेईई में भी पूछा जाता है। ठीक है ना? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो हर साल 5 नंबर में आता ही है। तो अब देखिए 3 -3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 3 -3 हो जाएगा।
अब 3 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पर 0, ठीक है सर। अब -2 -3 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो -6। अब देखिए -3 और -6 कितना, यहाँ पर इसको छोटा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे 3√2। अब हम देखते हैं तो क्या आएगा, मोड के अंदर -3 -6 -9 बटा 3√2। अब 3 तिहाई 9, तो मोड के अंदर क्या बचेगा, -3 बटा √2। अब मोड लगाने का मतलब ही यही है कि माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 बटा √2। तो हम क्या बोलेंगे कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर आ गया 3 बटा √2, और यहाँ पर 5 नंबर हमको मिल गया सर। कोई शक वाली बात नहीं है, अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। तो अब हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर फॉर्मूला कर लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं, और दोनों 2 टाइप का क्वेश्चन था, और दोनों क्वेश्चन हम कर लिए, एक 2011 का था, एक 2022 का था। अब एक आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब निकालने वाला क्वेश्चन आता है जिसमें कि इमेज निकालना होता है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, तो ठीक है ना। तो अब हम इमेज निकालना सीखेंगे। इमेज निकालने का हम 2 तरीका सीखेंगे, और दोनों तरीका में जो आपको आसान लगेगा वो आप एग्जाम में कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, और ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करने, तो हम बेसिक से एकदम चलेंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो इस क्वेश्चन में समझते हैं। ये जानिए कि ये क्वेश्चन 2020 में है, तो आप सीखिए आराम से। नहीं आता है तो आता है तो आप खुद से साथ साथ में करते चलिए, साथ साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कीजिए और सीखिए। नहीं आता है तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप समझिए। एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया हुआ है, और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में 2020 में पूछा गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। तो जब इस प्रकार का रहता है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहता है, और इसके बीच का अगर एंगल पूछता है ना, इसके बीच का मतलब एक लाइन और एक प्लेन के बीच का अगर एंगल पूछता है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। जनरली बच्चा को आता होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन बनाते समय भी आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि इसमें हम कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूला, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको लिखिएगा, ठीक है। तो हम पहले बेसिक समझा देते हैं, जिससे कि जिनको नहीं आता होगा वो सीख जाएंगे। देखिए, तो हम पहले मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है इस प्रकार का होता है। देखिए, जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। x - x1 बटा a बराबर, अंतिम उम्मीद सीरीज में भी हम ये डिस्कस किए थे, y - y1 बटा b, ठीक है सर, बराबर z - z1 बटा c1। यहां पर हम दे देते हैं a1 b1 c1, तो इससे कोई बुराई नहीं है सर। अब हम मान लेते हैं कि एक प्लेन का इक्वेशन है। क्या प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं? प्लेन का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ऐसा है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर 0, ठीक है सर। इस तरह से दिया हुआ है, कोई बुराई नहीं है। अब बोलेगा एक लाइन का है, एक प्लेन का है, और बोलेगा ना कि इसके बीच का एंगल बताओ, तो इसके बीच का एंगल साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोड लगाना है। अब मोड लगाना हमेशा जरूरी है, फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए कि फॉर्मूला होता क्या है साइन थीटा का, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2, ठीक है, प्लस अब b1 में b2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b1 गुने b2 प्लस इसमें इससे गुना करेंगे c1 गुने c2। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो हम एंगल निकालते हैं उसमें इस d का कोई काम नहीं होता है सर, खाली ये नीचे वाला का काम होता है, इसका 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 और ये बस इतना ही। इन 6 पॉइंट जो है इसी का काम होता है और अपना क्वेश्चन बन जाता है सर। अब नीचे क्या लिखेंगे ध्यान से सीखिए। तो नीचे आपको लिखना है, क्या लिखना है सर, यहां पर लिखेंगे हम a1 का स्क्वायर, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर
प्लस C1 का स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया सर, देखिए ध्यान से, अभी ही याद करते चलना है, घर पर कुछ नहीं करना है। देखिए A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे इसका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो लिख देते हैं A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, काम खत्म। अब यही फॉर्मूला यहां होता है। तो अब देखिए कि हमको ये पता रहेगा तभी तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहां बताइए कि इसमें A1 का वैल्यू ये, B1 का वैल्यू ये, C1 का वैल्यू ये, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर 2, B1 के वैल्यू क्या लिखेंगे 3 और C1 के वैल्यू क्या लिखेंगे 6। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, A2 का वैल्यू निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, x के बगल में जो है वो A2 का वैल्यू है तो 10। अब B2 का वैल्यू जो y के बगल में है, तो y के बगल में 2 है तो B2 का वैल्यू। अब यहां से C2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो z के बगल में क्या -11 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ -11, तो हम यहां पर लिखेंगे -11 सर। कोई बुराई किसी बच्चा को नहीं है। अरे आया कि नहीं आया, क्या हमारे दिमाग में ये सारे चीज ढुक रहा है कि नहीं ढुक रहा है, आसानी से ढुक रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट भी हम सीखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, उसको अभी याद करके जाना है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करेंगे तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले इसको सीखिए, देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए भैया, हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर, अब देखिए A1 गुने A2 तो क्या आएगा, 2 में 10 से गुना होगा तो 2 गुने 10, ठीक है सर, प्लस 3 गुने 2, ठीक है सर, 3 गुने 2, ठीक है, प्लस 6 गुने -11, तो 6 गुने, जब वो माइनस वाला रहता है ना तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसा इसीलिए कि जब ऐसे आप लिखेंगे ना तो कभी आपका गलती होगा ही नहीं, ठीक है ना, हमेशा सही होगा जब आप ब्रैकेट देके माइनस वाला को लिखेंगे। अब देखिए नीचे में क्या लिखाएगा, तो आप ही बताइए, ये 5 नंबर लाइक क्वेश्चन था क्या, नहीं था। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, इसमें ये इसका होल स्क्वायर और जोड़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 3 6, तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब एक एक लाइन हम इसीलिए लिख रहे हैं ना, जिससे कि जब 5 नंबर में आया है तो आपको पूरा में पूरा नंबर दे, और इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर लिखेंगे इसका स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस अब यहां क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहां लिखेंगे -11 का होल स्क्वायर, तो -11 का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे करेंगे सॉल्व और अपना आंसर आ जाएगा सर, कोई बुराई नहीं है। तो देखिए यहां पर लिखा जाएगा साइन थीटा बराबर, मॉड के अंदर लिखाता है, ठीक है, अभी मॉड का मतलब समझ में आ जाएगा। मॉड अगर आपको पता नहीं है, डर लग रहा है मॉड से, तो देखिए 10 दूनी 20 प्लस 3 दूना 6 प्लस यहाँ प्लस माइनस 11 6 66, तो यहाँ पर हो जाएगा -66, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और नीचे देखिए कि नीचे क्या लिखाएगा, तो नीचे ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा सर, ठीक है सर। और गुना में फिर से अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर अब आ जाएगा 10 का स्क्वायर तो 100, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो अब देखिए कि क्या आता है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब बस इसको खाली सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए यहां पर पहले 20 जैसे है वैसा ही रख देते हैं। अब 66 में से 6 जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, -60 बच जाएगा सर। अब -60 और प्लस 20 इसको अगला लाइन में लिखेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे, काहे कि 5 नंबर में क्वेश्चन आया है तो पेज वो तो भरना चाहिए ना सर, इसीलिए लिख रहे हैं। और जिनको समझ में नहीं आता होगा वो भी सीख जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। तो अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। देखिए क्या आएगा, अब यहां पर देखिए 36 और 4 40 और 40 और 4 49, तो अंडर रूट के अंदर आ गया 49 गुना में। अब यहां पर देखिए क्या आएगा,
तो एक 4 और 121 कितना हो जाएगा 125, 125 100 कितना 225, क्या हो जाएगा 225। ठीक है सर। अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, साइन थीटा बराबर मॉड के अंदर 20 माइनस 60 क्या हो जाएगा -40 सर। ठीक है सर। यहां पर देखिए 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 होता है। अब 225 किसका अंडर रूट है 15 में 15 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। इसका मतलब 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा सर, तो इसका 15 हो जाएगा सर। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं सर और अपना आंसर आ जाएगा सर। ठीक है सर। अब देखिए 5 से 8 बचे 40 और यहाँ 5 दिए 15। अब कुछ यहाँ पर कटने वाला आपको लग रहा है क्या, नहीं लग रहा होगा। तो साइन थीटा बराबर -8/21। अब ये आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये मॉड के अंदर जब माइनस रहता है ना, ये मॉड है, तो माइनस को हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो मॉड का मतलब क्या होता है कि प्लस हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/21। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। ये तो खाली काटे हैं, उसके बाद ये आ गया 8/21। अब यहां से थीटा का वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स 8/21, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या यही इसका आंसर है। हाँ, तो 8/21 यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही अपने को निकालना था भाई साहब। तो अब आप खुद ही बताइए कि ये क्वेश्चन 5 नंबर डिजर्व करता है क्या, नहीं करता है सर। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 में 5 नंबर में पूछा गया है। वो है इमेज निकालना है। क्या निकालना है, इमेज निकालना है। क्वेश्चन क्या है वो अभी हम लिखते हैं। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने का ज्यादा संभावना है। तो जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं ना वही पूछा जाएगा, उसी में से आएगा, इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं। अब हम एक चीज और बता देते हैं, जब इसमें हम इतना चीज लिख ही दिए हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा सर, देखिए अभी वही तो बताएंगे सर जी। और आपको अंतिम उम्मीद सीरीज में भी बताए थे, और जब 3D का हम फॉर्मूला बता रहे थे उसमें भी हम बताए थे। 3D काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं, बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, बहुत नंबर आ जाएगा, बहुत से होता है उससे। भैया तो सीखने में भी तो टाइम लगता है ना। इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, आपको क्या लगता है खाली बोलने में होता है, सीखने में टाइम लगता है भाई साहब। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप उड़ा के कर लेंगे ना तो बेसिक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन करने से उतना नहीं नंबर आता है जितना बोला जा रहा है। आपको क्या करना है कि बेसिक तो पढ़ेंगे, वो अंतिम उम्मीद के लिए, बच्चा के लिए जिसको 100 में 100 लाना है, उसको तो भैया शुरू से ना पढ़ना पड़ेगा। अंतिम उम्मीद सीरीज में हम पास होने का तरीका बताते हैं कि कम पढ़ के कैसे हम पास कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो भैया पूरा मैथ है, पूरा मैथ तो हमको पढ़ना ही नहीं ना अंतिम उम्मीद के लिए, तो वो छोड़िए, अंतिम उम्मीद हम यहां नहीं बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये है, देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जब एक लाइन का इक्वेशन रहेगा, एक प्लेन का इक्वेशन रहेगा, और क्वेश्चन में बोलेगा कि लाइन जो है ये पैरेलल है किसका, प्लेन का। क्या है, पैरेलल है किसका, प्लेन का। तो जब लाइन पैरेलल प्लेन का रहेगा तो इसका फॉर्मूला पूछेगा, ऑप्शन में ऐसा रहेगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। तो हम इसको टिक कर देंगे, कोई बुराई नहीं है सर। अब क्वेश्चन में ये बोलेगा कि लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, प्लेन का। तो जब परपेंडिकुलर बोल देगा तो हम क्या बोलेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये होता है। ये कब होता है, जब एक लाइन का समीकरण दिया रहेगा, एक प्लेन का समीकरण दिया रहेगा, तब अगर पैरेलल बोलेगा तो ये बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये बोलेंगे, एंगल बोलेगा तो हम ये साइन थीटा यहां पर बोलेंगे। अब ये पहले आप सीख गए कि एक लाइन का है, एक लाइन का और एक प्लेन का, एक लाइन का एक प्लेन का, एक रेखा का एक तल का, एक रेखा का एक तल का। तब हम ये तीनों याद रखेंगे। यही 3 को पूछने का औकात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है। यस और नो, यस सर। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये भी बताए थे, आगे दूसरा चीज अब बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये खत्म हो गया। अब दूसरा चीज सुनिए, इससे आगे बता रहे हैं।
अब यार यहाँ पर प्लेन के जगह पर अगर लाइन का इक्वेशन दूगो रहता, क्या रहता, दूगो लाइन का इक्वेशन रहता, दूगो लाइन का इक्वेशन, तब यहाँ पर उल्टा हो जाता, पैरेलल वाला परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर वाला पैरेलल में, या दूगो चाहे प्लेन का इक्वेशन रहता। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 3D का वीडियो जाके देखिए, 3D का वीडियो आप वहां वीडियो में देखिएगा, सर्च कीजिएगा 3D बाय बिहार बोर्ड मैथ्स या 3D बाय सुजीत रंजन, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप क्या कीजिए, अच्छा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को आप आराम से सीखते जाइए। काहे कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो अभी तक क्वेश्चन बैंक में इसका सॉल्यूशन दिया है, या तो गलत होगा या आपको समझ में ही नहीं आया होगा। तो इस तरह का सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे में इस सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं और एकदम दिमाग में छप जाएगा, इस तरह से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और एक पॉइंट दिया है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, एक पॉइंट दिया है, और बोलता क्या है कि इस पॉइंट का इमेज बताओ, इस पॉइंट का इस प्लेन पर इमेज बताओ। क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक 2021 में, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो समझिए। ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, ये एक क्या दिया, पॉइंट दिया है, और बोल रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के सापेक्ष इस प्लेन का हमको क्या करना है, इमेज निकालना है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस प्लेन के सापेक्ष। तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन का हम बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए बेसिक ये है कि आप मान लीजिए कि इस तरह से कोई प्लेन का एक प्लेन है, मान लेते हैं। अभी ध्यान से समझिए, एकदम दिमाग में ऐसा छपेगा ना जो कभी आप निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना प्लेन का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। ये ऐसा प्लेन का क्या है, ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, और ये पॉइंट का वैल्यू है 3,1,4, ठीक है सर। और इस जो प्लेन का समीकरण दिया है, क्या दिया है, 3x + 4y - 5z = 2, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमको इमेज निकालना है। इमेज का मतलब होता है कि आप ऐसा समझिए, यहां पर पहले इमेज को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, और ये जो निकालना है इसको हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, और इसका पॉइंट x1 y1 z1। तो ध्यान से सुनिए, इमेज का मतलब क्या है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये शीशा है, क्या है, पानी है, पानी। जैसे आप कहीं पानी के पास जाते हैं अंधेरा में, तो आपको क्या होता है कि ये आप खड़ा है, तो उसके पानी के नीचे आपका प्रतिबिंब इमेज बनता है कि नहीं बनता है। तो जो आपका इमेज बनता है उसी का ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये प्लेन दिया है, ये पॉइंट दिया, अब इस प्लेन का इमेज यहां पर पूछ रहा है, इसका इमेज। तो ये निकालने का बेसिकली दो तरीका है, क्या है, दो तरीका। तो हम सबसे पहला तरीका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, और दूसरा तरीका जो है इसको कैलकुलेशन करके बनाना होगा। तो हम यहां पर दोनों तरीका से करेंगे सॉल्व, और दोनों तरीका आपको सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो तरीका फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, और उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये समझा देते हैं, आप खुद कीजिएगा। और जो मेन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको समझेंगे वो हम अभी समझाएंगे। पहले फॉर्मूला समझते हैं। तो देखिए, इसका इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, x - x1, फॉर्मूला लिखिए इमेज का, x - x1 / a, ठीक है सर, बराबर y - y1 / b बराबर z - z1 / c। अब देखिए ध्यान से कि ये जो x1 है, y1 है, z1 है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। अब आपको पॉइंट क्या दिया है यहां पर, अब बराबर -2 गुने, यहां पर लिखना a x1 +
by1 प्लस cz1 माइनस डी अब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हम यहाँ पर गलत लिख दिए हैं ऐसा हमको लग रहा है, नहीं फॉर्मूला हम सही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कि x1 y1 z1 का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, x1 y1 z1 का जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ये x1 y1 z1 का वैल्यू है। ध्यान से आप समझिए, फिर से हम जो बता रहे हैं, यहाँ पर जो है x1 का वैल्यू अपने पास है 3, y1 का वैल्यू है आपके पास 1 और z1 के वैल्यू क्या है -4। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पर जो इमेज है, इमेज जो x y z होगा इमेज, यहाँ पर x y x1 y1 z1 लिखे थे, इसको छोड़िए, आपको जो x y z निकालना है और जब इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। अब ए बी सी क्या है सर, तो यहाँ जो है डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का यही ए बी सी है, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 और डी का वैल्यू, अब यहाँ ध्यान दीजिए डी का वैल्यू लोग गलती कर देगा, यहाँ डी का वैल्यू हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5z, अभी 2 है इधर लाएंगे तो -2 बराबर 0, तो डी का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को इसमें पुट करना है, तो हम पुट भी कर देते हैं। देखिए पुट करके क्या आएगा, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू 3 अब बटा ए का वैल्यू कितना है 3 है सर, 3 है बराबर। अब देखिए y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 अब बटा b का वैल्यू 4, ठीक है सर। z माइनस z1 का वैल्यू -4, तो यहाँ माइनस तो फॉर्मूले में होता है और z1 की जगह पर -4, तो हम यहाँ माइनस इस तरह से लिखेंगे, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और नीचे क्या लिखेंगे, c का वैल्यू -5, ठीक है, बराबर बराबर बराबर। अब बराबर देने के बाद यहाँ पर -2 से गुना करना है, किससे गुना करना है -2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू हमको पता है, a का वैल्यू यहाँ पर है a गुने x1, तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ 3 गुने 3, ठीक है सर, प्लस b गुने y1, तो b का वैल्यू कितना है अपने पास 4 गुने y1 का वैल्यू 1, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस z गुने z1, तो z का वैल्यू यहाँ पर -4 और c का वैल्यू कितना है c इंटू z1, तो c का वैल्यू -5 और z का वैल्यू -4। तो जब माइनस में रहेगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4 गुने -5 माइनस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू यहाँ पर -e जैसे है वैसे ही लिख दीजिए -2, ठीक है, ठीक है। और नीचे में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये आप ऐसा समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया होगा मैक्सिमम लोग को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये d का जो वैल्यू -2 लिखे हैं, आप ये छोड़िए, आप ऐसे ध्यान रखिए कि पहले जो प्लेन का इक्वेशन रहेगा इसको पहले हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ 2 था तो हम क्या किए, इसको इधर लाके 0 के बराबर कर दिए। अब आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो ये प्लेन का इक्वेशन है ना, ये इसी में हम ये पॉइंट पुट कर दिए, x के जगह x1, y के जगह y1, z के जगह z1, ये पॉइंट पुट किए। जैसे देखिए 3, यहाँ 3 है, 3 के जगह पर x1 का वैल्यू 3, तो ये आ गया। 4 के जगह पर y1 का वैल्यू तो 4 गुने 1, ये आ गया। प्लस माइनस है तो -5 गुने c का वैल्यू, z का वैल्यू -4, तो यहाँ z1 का वैल्यू क्या होगा -4, यहाँ पुट कर दिए तो ये आ गया। अब -2 जैसे था वैसा ही हो गया। तो आपको याद रखना कि इस जो क्या बोलते हैं इसको, प्लेन का जो इक्वेशन आया है इसमें हम ये पॉइंट को बस पुट किए हैं और यही यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप समझिए कि x का वैल्यू निकालना और y का वैल्यू निकालना और z का वैल्यू निकालना काफी ज्यादा आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पहले इसका वैल्यू आप निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कहे यहाँ पर कैलकुलेशन करके टाइम बर्बाद करना है, तो आप इसका कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना। तो इसका कैलकुलेशन करने पर आपके पास क्या आएगा वही हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ये पूरा, तो ये पूरा का वैल्यू आ जाएगा -31/25। क्या आएगा, -31/25। तो इस पूरे का वैल्यू -31/25 आ गया।
अब देखिए कि इसको, अब इसका वैल्यू हम इसके बराबर करेंगे, फिर इसका वैल्यू इसके बराबर करेंगे और इसका वैल्यू इसके बराबर करेंगे। तो जब इसका वैल्यू हम इसके बराबर करेंगे तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब इसी प्रकार इसको हम अगर इसके बराबर करेंगे तो फिर यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब जब हम इस पूरे को इसके बराबर करेंगे तो यहां से z का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो ये फॉर्मूला से है। इसका दूसरा तरीका अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी हम समझा सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही कीजिएगा सॉल्व। इसका जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, नहीं तो आप चाहते हैं कि इस तरीका से करना तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका दूसरा तरीका समझते हैं। ये तो आप सीख गए होंगे, यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये निकालना तो आसान है, बता दिए कैसे निकालते हैं। अब हम आगे सीखते हैं कि इसको हम दूसरा तरीका से कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है सर, मिटा दे दिए सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसका दूसरा, जैसे मान लीजिए कि हमको सर फॉर्मूला याद नहीं होता है इतना बड़ा, तब हम क्या करें, क्वेश्चन को छोड़ दे सर? नहीं सर, आपको छोड़ना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, बिना फॉर्मूला के भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। देखिए कि यहाँ पर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट और इसको मान लेते हैं सी, और ये जो इमेज निकालना है हमको, इसको मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन है इक्वेशन का PBC, इसका नाम हम ए दे देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। ABC, अब आसान लग रहा है देखने में। तो देखिए पहले हम ABC लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन ABC। तो ABC ये जो लाइन होता है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। तो हम पहले लिखेंगे, तो देखिए यहां पर आ जाएगा x माइनस, अब x1 जो पॉइंट होता है, ये लाइन किस पॉइंट से पास करता है, तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से भी पास करता है, इससे भी पास करता है, इससे भी पास करता है। 3 गो लाइन है इस पॉइंट, इस लाइन पर क्या गो पॉइंट है, 3 गो, ये। तो अभी तो हमको ये निकालना है जिसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। तो x माइनस x1, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस 3। अब बटा में क्या लिखना है बताते हैं। बटा में देखिए, बटा में a लिखा था, तो यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -5। ये हमको समझ में आना चाहिए, कोई शक वाली बात नहीं है। a b c का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है नहीं है सर। तो a का वैल्यू यहां पर लिख देंगे 3 बराबर। अब देखिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 का वैल्यू 1, ठीक है सर। अब बटा b का वैल्यू 4 बराबर z माइनस z1 का वैल्यू -4 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4। अब बटा में c का वैल्यू -5। अब देखिए ये जो लाइन आया यहाँ पर x माइनस 3 बटा 3 बराबर y माइनस 1 बटा 4 बराबर z, अब माइनस माइनस प्लस 4 बटा -5। अब ये तो लाइन का समीकरण अपने पास आ गया। अब हमको क्या करना है, इस यहां से x y z का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का लाइन लिखे, इस लाइन का इक्वेशन लिखे। तो इस लाइन का इक्वेशन हमको ये लिखना आता है, क्या लिखेंगे, x माइनस ये पॉइंट, y माइनस ये y, z माइनस z1 ये लिख दिए, और ABC क्या है, इस प्लेन से हम निकालेंगे ABC डायरेक्शन रेशियो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा था, नीचे डायरेक्शन रेशियो और ऊपर में क्या, किस पॉइंट से पास करता है, तो ये इस पॉइंट से पास करता है, लिख दिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको लेम्डा के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं, लेम्डा के बराबर करते हैं। तो जब लेम्डा के बराबर हम करेंगे तो यहां से अब देखिए कैसे करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3 बटा 3 बराबर लेम्डा, ठीक है सर। इसी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 बटा 4 बराबर लेम्डा, लिख सकते हैं सर। इसी तरह से z प्लस 4 बटा -5 बराबर लेम्डा लिख सकते हैं सर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x बराबर
3 में लेमडा से गुना होगा तो 3 लेमडा, यहाँ जो -3 था यहाँ +3 हो गया। हम सिंपली क्या किए, इसको बना के x का वैल्यू निकाले हैं। अब इसी तरह ये जो x का वैल्यू है, अब यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 4 लेमडा और इधर -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा सर। ठीक है सर। अब यहाँ से बताइए z बराबर -5 लेमडा और यहाँ +4 है, इधर जाएगा तो -4। अब x y z का वैल्यू हम काहे निकालें, x y z का वैल्यू आप क्या कीजिए कि इस समीकरण में पुट कर दीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन में। अब देखिए पुट करने पर क्या आता है, तो हम पुट कर देंगे 3x + 4y - 5z बराबर 2। अब इसमें हम x y z का वैल्यू ये जो आया है इसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ 3 गुने x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 लेमडा +3, ये सर ठीक है सर, प्लस 4 गुने, अब y का वैल्यू 4 लेमडा +1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 लेमडा +1 -5 गुने z का वैल्यू -5 लेमडा -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 लेमडा -4। अब बताइए, अब बराबर में 2 है तो बराबर में 2। अब यहाँ देखिए ये पूरा समीकरण किस में है, लेमडा में है, तो आप यहाँ से लेमडा का आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस सर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप ये आसानी से कर सकते हैं, ये तो बच्चा वाला खेल है, तो टाइम बचा रहे हैं, आपका ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर जी देख के लिख रहे हैं, सर जी को बनाने नहीं आता। भैया सर जी को बनाने आ रहा है, ठीक है ना, ये सर जी को बनाने आता है, लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकालने सर जी को आता है, लेकिन आपका टाइम बचा रहे हैं, काहे कि अभी आप अगला चीज पढ़िए, काहे कि एग्जाम का टाइम है। ठीक है ना, हम निकाल भी सकते हैं, काहे वीडियो जुट्ठे का लंबा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या आ जाएगा -31/50 आ जाएगा। अब जब ये जो लेमडा का वैल्यू आया, ये जो लेमडा का वैल्यू आया है यहाँ से, अब इस लेमडा का वैल्यू हम ये x में पुट करेंगे, y में पुट करेंगे, z में पुट करेंगे। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो x y z का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं आया समझ में, ये जो लेमडा का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, इस प्लेन में x y z का वैल्यू पुट किए तो लेमडा का वैल्यू आया। अब लेमडा का वैल्यू इसमें पुट करके x y z का वैल्यू हम निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो x बराबर 3 गुने लेमडा के जगह पर क्या पुट करेंगे, -31/50, तो यहाँ लिख दीजिए -31/50 + 3। ठीक है, तो जब हम यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 57/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57/50, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह y में जब लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 गुने लेमडा के वैल्यू -31/50, तो यहाँ पर -31/50 + 1। तो जब यहाँ से आप y का वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -37/50। अब यहाँ z का वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर -5 गुने -31/50 -4। तो फिर से यहाँ z का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -9/10, -9/10। तो अभी तक जो हम किए हैं, आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, पहले फिर से समझ लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन को लेमडा के बराबर किए, लेमडा का बराबर करने से यहाँ से हम x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आया। अब ये x y z का वैल्यू हम क्या किए हैं, इसमें पुट किए हैं। क्या किए हैं, x y z का वैल्यू इस प्लेन में, हम इस प्लेन में इसका वैल्यू x y z की जगह पुट कर दिए। पुट किए तो लेमडा का वैल्यू आया, इस लेमडा का वैल्यू फिर से हम इसमें पुट करेंगे तो x y z का वैल्यू आ जाएगा। x y z का वैल्यू आने का मतलब है ये किसका वैल्यू आ गया, x y z का। अब हम क्या करेंगे, ये जो x y z का वैल्यू आया और इस तरह से जो हम सॉल्व करते हैं, E पॉइंट B आ गया आपके पास, क्या आ गया, B पॉइंट, x y z, ये जो 3 को पॉइंट आया x y z, ये किसका पॉइंट है, पॉइंट B आ गया। कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इसको बेसिकली कहते हैं। ये जो हम लोग किए हैं ना, इस प्लेन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं, मतलब ये लाइन और ये जो प्लेन है, प्लेन और लाइन किस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करता है, तो यही निकालने का ये प्रोसेस है। तो ये हम सीख गए। तो अब ये दोनों पॉइंट हमको पता है और ये हमको निकालना है, तो अब हम कैसे निकालेंगे सर जी बताइए थोड़ा सा, क्या बोले ध्यान से देखिए। ये हम निकाल लिए x y z निकाल लिए सर।
अब हमको ये पॉइंट निकालना है, तो ये पता है और ये पॉइंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट आप पढ़े होंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। मिड पॉइंट क्या होता है कि आप नहीं जानते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, देखिए हम पहले x के लिए लिखते हैं। तो x के लिए हम कैसे लिखेंगे, x यहाँ x +3 अब बटा में 2। अरे भाई ऐसे नहीं, ये नहीं होता। देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे अब बटा 2 करेंगे। तो देखिए x1 +3, तो x1 +3 अब बटा 2 बराबर, तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगा, x का वैल्यू क्या निकाले थे, -50 57/50, तो 57/50। और जब यहां से आप x1 का वैल्यू निकालेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इमेज का x1 हो जाएगा। तो अब यहां से x1 का जो वैल्यू आता है हम यहां पर लिख देते हैं, x1 का वैल्यू आएगा -18/25। ये कहां से आया, यहां पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने आता है, ये जोड़ ये बटा 2 बराबर ये वाला कोऑर्डिनेट। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। इसी तरह 1 + y1, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 + y1, 1 + y1 अब बटा में y, अब बटा में 2 बराबर ये y, तो y का वैल्यू कितना, -37/50, -37/50। अब हम यहां से y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आप यहां से y1 का वैल्यू निकालेंगे तो बताते हैं क्या आता है। तो यहां से आपका y1 का वैल्यू आ गया -99/25। अब देखिए इसी तरह अब हम क्या करेंगे, -4 + z, मतलब -4 + z1 बटा 2 बराबर यहाँ z का वैल्यू, तो z का वैल्यू कितना है, -9/10। तो अब आप यहाँ से z1 का वैल्यू निकालेंगे तो z1 का वैल्यू आ जाएगा 11/5। तो ये आपका आंसर हो गया x1 y1 z1। तो अब आप क्या लिखेंगे, x1 y1 z1 को यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से, इमेज बराबर x1 y1 और z1। अब x1 y1 z1 का जो वैल्यू सॉल्व किए हैं और जो आया है वो लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो हम अपना पूरा एकदम एफर्ट लगा दिए समझाने में, जितना हमसे हो सके हम किए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वहां पर आपको दोबारा से समझा देंगे अगर नहीं आया होगा समझ में। अगर नहीं आया है तो आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, और आ गया है तो देखिए हम इसमें शॉर्टकट कुछ किए हैं, मान रहे हैं कि हम क्या किए, इसमें कैलकुलेशन नहीं किए। आप भी जान रहे हैं कि अगर हम इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो पूरा वीडियो में हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। तो ये आपको करना है खुद से। और एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह से कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसा एग्जाम में नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का चाहिए। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए हम यहाँ पर कॉपी से देख देख के वैल्यू लिख दिए थे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो पहले से लिख के लाएंगे और आपको डायरेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।